आईपीएल की बेमिसाल क्विज, आईपीएल का कीड़ा। जी हाँ, हम पूछेंगे आपको आईपीएल के पिछले मैच से रिलेटेड एक ट्रिकी सवाल। सही उत्तर देने पर मिलेगा एक बेमिसाल सा इनाम। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा सहारनपुर की खास खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और आज के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर में कैसे की गई एक युवक की दिन दहाड़े हत्या, गागालेडी चौराहे पर क्यों हुआ सड़क जाम, कोरोना काल में कैसे संपन्न हुई शादी, नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बैठक, नए किसान बिल पर सपा भाकियू और किसान सभा का विरोध, जिला अस्पताल के पास दुकानों पर डीओ का धावा और 8 साल के बच्चे की हत्या पर क्या बोले एसपी सिटी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाइक सवार युवक को रोककर दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के गांव रेहड़ी मलकपुर में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक की रोककर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम मोनू है, जो कि सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में देशव्यापी भारत बंद के समर्थन में गागालेडी चौराहे पर किसानों द्वारा सड़क जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया गया तथा सरकार से इन तीनों किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लेने की मांग भी की गई। कोरोना काल में 10 आदमी और 4 ढोल से संपन्न हुई शादी। इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं लोगों में कोरोना की दहशत देखने को भी मिल रही है। यह घटना है ग्राम तेलीपुरा बेहट रोड की, जहां पर केवल 10 बाराती व 4 ढोल के साथ शादी को संपन्न किया गया। नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर की गई बैठक। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर सफाई निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पूरे महानगर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन 100% हो, साथ ही सभी एमआरएफ सेंटरों को पूरी तरह सक्रिय रहने के आदेश भी दिए। नए किसान बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष। देखिए, पूरे देश में 25 सितंबर को पूरे देश में किसान आंदोलन पे है। और वैसे तो पिछले 15-20 साल से किसानों का शोषण हो रहा है, किसान दुखी है, लेकिन इन 6 सालों में जितना दुखी हुआ है किसान, मेरा ख्याल है आज़ाद भारत के इतिहास में कभी इतना दुखी नहीं हुआ किसान। अब दुखी हटके लोग गुस्से में आ गया, अन्नदाता बिल्कुल गुस्से में है। ये समझ लीजिए देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इतना गुस्से में है अन्नदाता आज की तारीख में। और ये सरकार की पॉलिसी की वजह है। सरकार की पॉलिसी बिल्कुल कारपोरेट घरानों के हित में है, किसान विरोधी है और किसान को बिल्कुल दास प्रथा की तरफ ले जा रहे हैं किसान मजदूरों को। जिला अस्पताल के आसपास की दुकानों पर डीओ का धावा इस्तेमाल किए जा रहे तेल की गई जांच। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने जो दुकानें हैं उनमें जो समोसा, पकोड़े, नमकीन चीज़ें जो तली जाती हैं, उस तेल की जांच करने के लिए कि 3-4 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और उसको शासन द्वारा हम लोग को एक मशीन उपलब्ध कराई गई है। उसमें ये देखा जा रहा है कि 18 से 25 तक उनकी जो रेंज है, अगर उससे ज़्यादा आता है तो वो तेल मतलब यूज़ करने लायक नहीं है। तो हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। तो 2 जगह हम लोग चेक किए हैं, अभी वो लिमिट में है। नए किसान बिल को सपा ने बताया लोकतंत्र की हत्या। सुनिए क्या बोले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक, 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की ज़मीन, खेती और जोत की ज़मीन भी दे देना चाहती है और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर काम करने के लिए ऐसी स्थिति में विवश होगा। नागल में किसान बिल के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष। सुनिए क्या कहा। किसान सरकार को अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करोगे? भाई देखिए भाई सरकार को बिल लगे, धरती मत उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को। सारा किसानों का मन हो जाए, अब पीछे मोदी सरकार को पार कर देंगे। थाना कुतुबशेर क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्चे की हत्या के संबंध में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने दी जानकारी। सुनिए क्या कहा। कल रात की बात है, थाना कुतुबशेर के ढोली खाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया। और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया।
पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम CCTV फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से दो साथियों से जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी एक रंजिश को लेकर जो है इस बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। अभी के लिए इतना ही खबरों का बुलेटिन। आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।